हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपके सामने सॉलिड स्टेट का पार्ट 6 लेकर के आए हैं। आपने देखा कि हमने लास्ट टाइम कुछ डिफेक्ट्स पढ़े थे, जिसमें आपने स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स को क्लियर किया था और आपने देखा उसमें हमने शॉर्टकी और फ्रेंकल एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स पढ़ा। वो हमारा पॉइंट है। आज हमारे पास जो नेक्स्ट डिफेक्ट है, पॉइंट नंबर 2 में जो हम पे था, वो था इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसको हमने अशुद्धता दोष का, किसी क्रिस्टल में इम्प्योरिटी यानी कोई भी अशुद्धि डालने से जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब होता है बेटा कि माना हमने कोई बाह्य पदार्थ या कोई अशुद्धि किसी क्रिस्टल में डाली या मिलाई, तो उससे क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी किसी शुद्ध पदार्थ में के क्रिस्टल में जब हम कोई बाह्य पदार्थ मिलाते हैं तो उससे मिलाने पर क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, उसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट यानी अशुद्धता दोष कहते हैं। नेक्स्ट, ये जो अशुद्धता दोष है यानी किसी शुद्ध क्रिस्टल में जब हम कोई बाह्य अशुद्धि या बाह्य पदार्थ मिलाते हैं तो उसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम डोपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डोपिंग। डोपिंग भी कहते हैं। डोपिंग यानी कोई बाह्य पदार्थ मिलाना, अपमिश्रण करना जिसे कहते हैं। और इस प्रकार से जो क्रिस्टल हमको प्राप्त होता है बाह्य पदार्थ मिलाने से डोपिंग के थ्रू, उस क्रिस्टल को हम डोप्ड क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? डोप्ड क्रिस्टल कहते हैं। देखिए, आज समझने की कोशिश करते हैं कि इम्प्योरिटी जो हमारे डिफेक्ट्स है, उस इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में उदाहरण लेते हैं NaCl का। देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में क्या होता है कि स्ट्रांसियम क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा के उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को हम बनाते हैं, गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में मिलाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है। देखिए NaCl की ये स्ट्रांसियम क्लोराइड Na की जगह ले लेगा। कैसे लेगा? देखिए NaCl, वी ऑल नो इट वेरी वेल। Na मतलब Na पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे एक नेगेटिव होता है। जब हम स्ट्रांसियम क्लोराइड की बात करते हैं तो स्ट्रांसियम क्लोराइड पे SrCl2 है। ये स्ट्रांसियम क्लोराइड पे क्या होता है? स्ट्रांसियम पे +2 का चार्ज होता है। जब हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में अल्प मात्रा में स्ट्रांसियम क्लोराइड को लेते हैं, मिश्रित करते हैं यानी डोपिंग करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये स्ट्रांसियम क्लोराइड को जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में डालते हैं तो यहां से दो सोडियम, इसको हटा देते हैं, कोई भी दो सोडियम इससे बाहर निकल जाते हैं। सोडियम की जगह कौन ले लेता है? Sr+2। अब देखिए Sr+2 ने एक जगह तो सोडियम की जगह ले ली, लेकिन दूसरा जो ये सोडियम था, ये वाली जगह क्या हो गई? वैकेंट हो गई। क्रिस्टल में ये जगह क्या हो गई? वैकेंट हो गई। देखिए ये पॉइंट डिफेक्ट्स भी है, हमने पॉइंट डिफेक्ट्स के रूप में पढ़े। वैकेंट यानी होल बनना, छिद्र बनना। आप देखिए इसके कारण इस जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल था, इंप्योरिटी SrCl2 को मिलाने पर इसमें आई, और क्या आई कि इससे Sr+2 ने, स्ट्रांसियम ने सोडियम की जगह ली, लेकिन स्ट्रांसियम को बैलेंस करने के लिए दो सोडियम बाहर निकल गए क्रिस्टल से। उसके कारण एक सोडियम की जगह तो स्ट्रांसियम आ गया, लेकिन दूसरा सोडियम की जगह जो जगह है वो वैकेंट हो गई, यानी क्रिस्टल में रिक्त स्थान आ गया, वैकेंट स्पेस आ गया। अब देखिए ये 2 होने से ये वाला सोडियम क्यों गायब हुआ? इसका रीजन क्या है कि सोडियम पे 1 धन है और स्ट्रांसियम पे 2 धन है, तो इसके दो बैलेंसी को बराबर करने के लिए 2 Na को बाहर निकलना होगा, इसलिए कि 2 Na बाहर निकलते हैं। और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि जो भी ये क्रिस्टलीय ठोस हमारे होते हैं, इनकी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बनी हुई रहती है, विद्युत उदासीनता इनकी बनी रहती है। इसके कारण क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है, क्योंकि समान धनायन और समान ऋणायन अभी भी क्रिस्टल में क्या है? मौजूद है। इसके कारण इसकी विद्युत उदासीनता क्या है? बनी हुई है। इस प्रकार से ये इसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट करते हैं, जब हमने कोई बाह्य पदार्थ इसके अंदर मिलाया और उसके कारण देखिए अब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया। अब देखिए इसके कारण इसकी विद्युत उदासीनता बनी है, और साथ ही साथ क्योंकि रिक्त स्थान मिल गया इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए, तो इस रिक्त होल के कारण इसमें इसकी जो चालकता है वो भी बढ़ जाती है। क्रिस्टल की चालकता क्या होती है? कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो बेटा ये हमारे पास नंबर 2 पॉइंट था। 2 में हम पे यहां पर हमारे पास था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ना बेटा, अब हमारे पास पहला हमने स्टोइकियोमेट्री पढ़ा, दूसरा हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स पढ़ा। अब हमारे पास तीसरा क्या है? पॉइंट डिफेक्ट्स का तीसरा पॉइंट है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को कैसे हम डिफाइन करें। स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, फॉर एग्जांपल वी हैव स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब मैंने आपको बोला कि किसी भी क्रिस्टल में किसी पदार्थ में धनायन और ऋणायन का उपस्थित होना और समान मात्रा में उपस्थित होने को हमने क्या कहा था? स्टोइकियोमेट्री कहा था। अब स्टोइकियोमेट्रिक में मैंने एक कैटायन ले लिया, एक एनायन ले लिया। फॉर एग्जांपल माना कैटायन का नंबर 100 है, तो एनायन भी कितने हो गए? 100। ऐसी स्थिति में ये कौन सी कंडीशन होगी? ये स्टोइकियोमेट्री होगी।
स्टिक्योमेट्रिक कंडीशन, ये पदार्थ की स्टिक्योमेट्री होगी। लेकिन यदि किसी स्थिति में कैटाइन 99 हो गया और एनाइन क्या हो गया 100 हो गया, जो कि अक्सर होता है, एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं एक धनायन, तो इस वाली स्थिति को हम क्या कहेंगे नॉन स्टिक्योमेट्रिक, यानी इस समय धनायन और ऋणायन की संख्या क्या है बराबर नहीं है, तो इसको हम नॉन स्टिक्योमेट्रिक कहते हैं। ठीक है बेटा, ये कैटाइन 99 है, एनाइन 100, ये ऐसा भी हो सकता है कि कैटाइन 100 हो और एनाइन 99 हो। कुल मिलाकर के जब रेशियो अलग अलग हो, कैटाइन और एनाइन का जब रेशियो यानी उसका अनुपात में अंतर आता है, तो उसको हम नॉन स्टिक्योमेट्रिक कहते हैं। तो इस प्रकार का दोष जिसमें कैटाइन और एनाइन की संख्या में क्या होगा, अनुपात में कुछ डिफरेंस होगा, उसको हम क्या कहेंगे नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स कहेंगे। अब आती है बात कि नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट है तो ये होते कितने टाइप्स के हैं। तो नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, पहले तो स्टिक्योमेट्री और नॉन स्टिक्योमेट्रिक क्लियर हो गया। अब आता है नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। बेटा ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा होता है मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट। दूसरा क्या होता है मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट। पहला है यहां पे हमारे पास मेटल एक्सेस और सेकंड वन इज हमारे पास होता है मेटल डिफिशिएंसी। मैं लिख देता हूं मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। ये 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास, एक होता है मेटल एक्सेस यानी धातु अधिक्य दोष और धातु न्यून दोष। अब बात आती है कि धातु अधिक्य दोष, पहला जो हमारे पास है ये जो धातु अधिक्य दोष है, इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करें। तो धातु अधिक्य दोष यानी जिसमें धातु अधिक्य हो, अधिकता हो, यानी एनाइन की अधिकता हो। तो जाहिर सी बात है एनाइन की सॉरी कैटाइन की अधिकता हो, कैटाइन यानी धातु, धनायन जिसे हम कहते हैं धातु का धनायन होता है उसकी अधिकता हो। तो ये दोष कब उत्पन्न होता है, ये दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल जालक में से कोई ऋणायन अपनी जगह को छोड़ करके बाहर निकल जाता है, अपनी जगह को छोड़ करके क्या करता है बाहर निकल जाता है। तो किसी ऋणायन यानी एनायन के बाहर निकलने से उस क्रिस्टल जालक में क्या उत्पन्न हो जाती है, एक रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। उस रिक्ति यानी एक होल उत्पन्न होता है, छिद्र उत्पन्न हो जाता है, उसको वो वैकेंट होता है, रिक्त होता है, एक रिक्ति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। देखिए बेटा इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे सोडियम का, एक एग्जाम्पल डिफेक्ट में बेटा ये एनाइन वैकेंसी होती है, यानी ऋणायन के कारण, ऋणायनिक रिक्ति के कारण जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसको हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। देखिए बेटा मैंने इसमें उदाहरण लिया है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का, नमक का, आप जानते हैं। इसमें होता क्या है कि यदि हम इस क्रिस्टल पर, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल पर सोडियम की वेपर डालें, सोडियम की वाष्प। और बेटा एक चीज और बता दूं आपको कि अक्सर जो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है ये क्षार धातु हैलाइड यानी धातु हैलाइड दिखाते हैं। तो धातु हैलाइड्स में हमारा सोडियम एंड क्लोरीन हो गया हैलोजन से, इसलिए मैंने NaCl का उदाहरण लिया। इसमें जैसे ही हम सोडियम की वेपर को प्रभावित करते हैं क्रिस्टल पे, तो होता क्या है कि सोडियम वेपर से सोडियम धनायन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इतने में क्या होता है कि जैसे ये वेपर इस क्रिस्टल पे जाती है तो यहां से एक ऋणायन अपनी जगह को छोड़ देता है। माना फॉर एग्जांपल यहां पे से मैंने क्लोरीन को हटा दिया, यहां पर जैसे क्लोरीन अपनी जगह को त्याग करके क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। उसका कारण क्या है कि जो यहां से वेपर से सोडियम हमको मिला, ये Na, इस Na के साथ में ये जो क्लोरीन है मिलकर के प्लस Cl मिलकर के यहां पे क्या बना लेती है, NaCl बना लेती है। क्या बना लेती है, NaCl। ये क्लोरीन इस Na के साथ में, क्योंकि धनायन बाहर से मिला, ऋणायन इसकी तरफ गया और इसने इसके साथ में मिलकर क्या बना लिया, NaCl। अब ये जो रिक्ति रह जाती है एनाइन के कारण, यानी किसी ऋणायन क्या था, क्लोरीन के कारण, उस रिक्ति में जो ये इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम वेपर से प्राप्त हुआ था, वो ये इलेक्ट्रॉन इस रिक्ति को ग्रहण कर लेता है। रिक्ति को ग्रहण यानी जो होल ऋणायनिक रिक्ति के कारण बना हुआ था, उस होल में एक इलेक्ट्रॉन समावेशित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में देखिए क्रिस्टल की, अब देखिए ये डिफेक्ट से पहले इसका रेशियो था, एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, मैंने 4 लिए थे, यानी 8 का उदाहरण है, 4 लाइन लिए तो 8 सोडियम थे और 8 क्लोरीन थे। अब देखिए अब क्या स्थिति है इस क्रिस्टल में, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया और एक ऋणायन त्याग करके चला गया, अब क्या रेशियो बचा, Na और Cl का, एक Cl कम हो गई तो Na 8 रहेगी और Cl कितनी होगी बेटा, 7 होगी। अब देखिए धातु सोडियम है, उसका वो कितने हैं अब क्रिस्टल के अंदर, 8, और क्लोरीन जो कि इसमें क्या है, ऋणायन है, वो कितना रह गया, 7। अब देखिए इसमें इसको हमने क्या पढ़ा, मेटल एक्सेस। तो क्या बढ़ गया, डिफेक्ट्स के बाद क्रिस्टल के अंदर किसकी संख्या बढ़ गई, मेटल की बढ़ गई, यानी धातु की बढ़ गई, इसलिए हम इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। अब देखिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन समावेशित हो गया, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है
ये जो इलेक्ट्रॉन ऋणायनिक रिक्ति के कारण जो होल बना था उसमें समावेशित होता है। इस हिस्से को ऋणायनिक रिक्ति में जब इलेक्ट्रॉन समावेश हो जाता है तो इसको एफ केंद्र कहते हैं, एफ सेंटर। क्या कहते हैं बेटा? एफ सेंटर कहते हैं। फॉर्बिजेनेटर कहते हैं इसे, जर्मनी का एक वर्ड है, जर्मन भाषा का फॉर्बिजेनेटर। फॉर्बिजेनेटर का मतलब होता है कलर सेंटर। एफ सेंटर यानी कलर, रंग यानी फॉर्बिजेनेटर। अब देखिए किसी भी क्रिस्टल में जब कोई ऋणायनिक रिक्ति के कारण होल बना और उसमें इलेक्ट्रॉन समावेशित हुआ तो उसके कारण एक एफ केंद्र बना, और ये एफ केंद्र किसी भी क्रिस्टल में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ये रंग प्रदान करता है। अब देखिए डिफेक्ट से पहले सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं नमक सफेद कलर का होता है, लेकिन जैसे ही इसमें ये रिक्ति बनी, होल बना, इलेक्ट्रॉन समावेशित हुआ यानी एफ केंद्र प्राप्त हुआ, इस एफ केंद्र के कारण इसका कलर येलोइश हो जाता है, येलो कलर का हो जाती है। वो क्रिस्टल जो व्हाइट था वो येलो है, यानी ये एफ केंद्र क्रिस्टल को क्या दे रहा है? कलर दे रहा है। एक नंबर में हमारे बोर्ड एग्जाम में या अदर एक कंपटीशन में पूछा जाता है एफ केंद्र क्या। तो एफ केंद्र क्या है हमारा? ऋणायनिक रिक्ति, जब किसी क्रिस्टल से कोई ऋणायन यानी एनायन अपनी जालक स्थिति को छोड़कर के बाहर निकल जाता है तो उसे एक छिद्र का निर्माण होता है और उस छिद्र में एक इलेक्ट्रॉन समावेशित हो जाता है, उसको हम एफ केंद्र कहते हैं। और ये कलर येलो हो जाता है, येलोइश हो जाता है व्हाइट से, इसका कलर येलो है। ये है हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ना बेटा मेटल एक्सिस डिफेक्ट में हमने पहला पढ़ा था हमारा एनाइन वैकेंसी के कारण, ठीक है, ऋणायनिक रिक्ति के कारण। अब दूसरा हिस्सा है उसका इंटरस्टिशियल कैटायन के कारण, यानी अंतरकाशीय धनायन के कारण मेटल एक्सिस डिफेक्ट किस प्रकार से होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब कोई किसी क्रिस्टल में कोई एक धनायन अंतरकाशीय अवकाश में आ जाता है, अतिरिक्त धनायन किसी इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, तो उसके कारण जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसको हम इंटरस्टिशियल कैटायन डिफेक्ट कहते हैं। कैटायन के कारण मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहते हैं। देखिए इसके लिए मैं उदाहरण ले रहा हूं ZnO का, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में इसका एग्जांपल है, आप देखिए Zn 2 धन +2 एंड इलेक्ट्रॉन। जिंक क्योंकि साइज में, जिंक का जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। जिंक का जो साइज है बेटा वो बहुत स्मॉल साइज में होता है जिंक, तो इसलिए ये इंटरस्टिशियल कंडीशन में आ जाता है। अब मैं यहां पे क्विकली आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं जिंक से रिलेटेड। यहां पर देखो बेटा, यहां पे हमारे पास इंटरस्टिशियल कैटायन के रूप में मैंने ZnO का उदाहरण लिया। आपको पता है जिंक 2 धनायन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबसे छोटा था। ये मैंने क्रिस्टल बनाया जिंक का, मैंने 8 लिए जिंक और 8 ऑक्सीजन लिए, कितने भी लिए जा सकते हैं। ये एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए क्या है क्रिस्टल। इसमें आप देखिए अभी डिफेक्ट नहीं है, ये ZnO का क्रिस्टल है। इसमें क्या है, इस स्थिति में जिंक और ऑक्सीजन का रेशियो देखिए आप, जिंक भी 8 है और ऑक्सीजन भी कितने 8 है। अब बात आती है कि कोई कैटायन यानी धनायन अंतरकाशीय अवकाश में आ जाए तो होता क्या है इसमें कि जिंक क्योंकि बहुत छोटा साइज का होता है, जिंक अपने आप को यहां पर इंटरस्टिशियल कंडीशन में डाल देता है। Zn 2 धनायन, यहां पे देखिए बेटा, यहां पे जिंक आ जाता है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी किसी भी इंटरस्टिशियल कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते। देखिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां पे दिखाया और एक ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन। आप देखिए इस स्थिति में जिंक ने जब यहां पर एक अंतरकाशीय जगह घेर ली है, अब रेशियो क्या हो गया। अभी देखिए जिंक की संख्या कितनी हो गई है 9, ऑक्सीजन कितने हैं 8। क्या पढ़ रहे हैं हम, मेटल एक्सेस। जिंक की मात्रा, जिंक यानी मेटल क्या है इसमें, जिंक है। आप देखिए जिंक कितने हो गए अब डिफेक्ट के बाद 9 और ऑक्सीजन कितना रहेगा 8। अब देखिए इस स्थिति में भी विद्युत उदासीनता यानी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बनी रहती है। उसका रीजन क्या है, जिंक 2 धनायन बढ़ा तो उसकी न्यूट्रलिटी को एडजस्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी ऑटोमेटिकली इंटरसेल पोजीशन को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और ये जो क्रिस्टल है ये विद्युत रूप से क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अब इसमें होता क्या है बेटा कि जिंक जो पहले जो था थोड़ा सा
जिंक जो होता है इसका कलर चेंज हो जाता है। जिंक ऑक्साइड फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक तो इसमें ये कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और दूसरा इसका कलर चेंज हो जाता है, येलो कलर में ये जिंक यहाँ पे आ जाता है इसके कारण। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में। एक तो हमने मेटल एक्सेस पढ़ा, दूसरा क्या है मेटल डेफिशिएंसी। धातु न्यून दोष। बेटा ये दोष कब होता है? जब किसी क्रिस्टल जालक से कोई धनायन अनुपस्थित हो जाता है, यानी क्रिस्टल जालक से रिक्त रहता है, उसकी जगह रिक्त हो जाती है, अनुपस्थित हो जाता है और उसकी जगह को कोई उच्च ऑक्सीकरण संख्या वाली समान धातु आयन रिप्लेस करता है, तो फिर इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण है हमारे पास आयरन। इसका एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस प्रकार का दोष उन्हीं धातु क्रिस्टलों में होता है जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? जिनकी वेरिएबल होती है, परिवर्ती होती है। इसमें देखिए FeO है। हम जानते हैं कि आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 भी होती है एंड +3 भी होती है। FeO का मैंने एक क्रिस्टल यहां पे बनाया हुआ है। देखिए यहां पर FeO O पे -2 होता है, तो Fe में +2 है। यहां पर देखिए डिफेक्ट से पहले है, ये डिफेक्ट से पहले इसका रेशियो कितना है? Fe रेशियो O कितना है? देखिए 8 Fe है और 8 ही हम पे क्या है? ऑक्सीजन है। अब होता क्या है कि इसमें आयरन कोई दो, यानी कोई भी धातु आयन अपनी क्या करता है? स्थान को छोड़ देता है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि दो Fe जो है, दो Fe दो धनायन को 3 Fe दो धनायन को इससे हटाएंगे, या 3 Fe दो धनायन की जगह 2 Fe 3 धनायन, यानी Fe+3 डाल देंगे। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वैकेंट हो जाएगी। मैंने क्या किया कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? 3 है। जो 3 Fe दो धनायन थे, Fe दो धनायन के 3 वो हटा करके उनकी जगह क्या डाल दिए? गायब करके क्या डाल दिया? Fe3 धनायन डाल दिया। आप देख रहे हैं ऐसे करने पर हमको एक रिक्ति प्राप्त हो रही है। यहां पर एक स्थान क्या हो गया? वैकेंट हो गया। अब देखते हैं कि डिफेक्ट के बाद क्या रेशियो हुआ। डिफेक्ट के बाद रेशियो कितना हुआ? Fe पहले कितना था? 8 था। अभी Fe कितने हो गए? 7 हो गए और ऑक्सीजन एक कम हो गया ना, और ऑक्सीजन कितना रह गया? 8। तो ये जो रेशियो हुआ इसमें मेटल का रेशियो कितना हो गया? 7 और ऑक्सीजन 8। डिफिशियंसी हुई, आयन मेटल कम हो गया, धातु आयन कम हो गया, 7 रह गए, इसलिए इसको मेटल डिफिशियंसी आपको क्या कहते हैं? डिफेक्ट कहते हैं। अब होता क्या? ये वैकेंसी हो गई वेरिएबल डिफिशियंसी के कारण, इसकी आयरन इसकी जगह ले लेता है और इस प्रकार से ये मेटल डिफिशियंसी वो कहलाता है। इसमें भी धनायन और ऋणायन क्या है? बराबर है। देखिए हमने 3 हटाए Fe तो 6 धन हटे, हमने 2 डाले Fe तो 6 धन आए। इसलिए पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बनी रहती है, यानी विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इस प्रकार से ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है। इस प्रकार बेटा पूरे डिफेक्ट्स हुए। आप रीडिंग करें, अच्छे से पढ़ें और रीड आउट भी करें, घर पे लिखें भी और याद भी करें। थैंक यू।